एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल समृद्धि क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संविधान का निर्माण। हम ये देखेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ, इसके पीछे क्या क्या कारण थे, कैसे कैसे किया गया, कितने तरह के इसमें महत्वपूर्ण पक्ष रखे गए हैं, किस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, इनमें कौन कौन सदस्य शामिल थे, इसको हम ऐसे डिटेल में देखेंगे। और ये हैंड रिटन नोट्स है जो आपको बहुत ही काम आएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिए कि अच्छे से समझिए और इसका आप नोट्स बना सकते हैं, खुद का भी नोट्स बना सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार M.N. रॉय ने रखा। कब रखा, किसने रखा? 1934 में M.N. रॉय द्वारा रखा गया। ठीक है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। मतलब ये किया कि इसको मतलब एक अच्छे से कानूनी तौर पे संविधान की सभा की मांग की गई। इसको बाद में खंडित नहीं किया जा सके, कि कोई इसको झूठा न ठहरा सके, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से मांग की गई। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। ठीक है। इसमें क्या होगा कि बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, जो भी होगा वो भारत के लोग ही होंगे, और जो वयस्क हो गए होंगे, जो फैसला लेने में सक्षम होंगे, सही गलत को समझ पाते होंगे, वो इस पर अपना मताधिकार दिखा सकते हैं, अपना अधिकार मत दे सकते हैं कि हाँ इसमें ऐसा होना चाहिए। उसी के आधार पर हमारे संविधान का गठन किया जाएगा। ये किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब आते हैं आगे। इसे ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया। किसने स्वीकार कर लिया? ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 अगस्त प्रस्ताव। इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाने वाला था। कब अपनाया जाने वाला था? जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर आने वाला था, उसके बाद ही इसे अपनाने जाने वाला था। लेकिन इसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। क्या किया मुस्लिम लोगों ने? कि इसको स्वीकार कर दिया कि नहीं, हमें संविधान की ज़रूरत नहीं है। क्यों किया? ताकि इसमें उनकी कुछ मंशा होगी। आइए देखते हैं। मुस्लिम लीग ने की यह मांग थी कि भारत को दो भागों में बांट दिया जाए। देखें क्या है कि दो भागों में भारत को बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान हो। मतलब क्या किया जाए कि दो भागों में बांट दिया जाए, इधर का अपना संविधान, इधर का अपना संविधान। तो क्या क्या होना चाहिए? भारत और पाकिस्तान रहना चाहिए। ठीक है। अंततः भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया, तब जाकर मुस्लिम माने। कैबिनेट मिशन को भेजा गया कि जाके उनको समझाएं, उनको कि यहाँ शामिल हो, संविधान के निर्माण में अपना साथ दे। और कैबिनेट मिशन में जाकर उसको समझाते हैं और उसके बाद मुस्लिम मानते हैं कि ठीक है, हम लोग साथ हैं। संविधान सभा का गठन क्या है? कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाया गया प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1946 में। सीटों का बंटवारा 3 प्रमुख समुदायों के बीच हुआ। मुस्लिम, सिख व सामान्य मुस्लिम, और सिख को छोड़कर महिलाओं को भी शामिल किया गया। ठीक है। क्या किया गया कि चुनाव में महिलाएं भी शामिल थी। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि उस समय भी महिलाओं को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता था, महिला भी शामिल थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के भी देता है कि महिलाएं कितना साथ देती थी, चाहे महिलाएं कितना सक्षम थी, महिलाएं शामिल हुई थी कि नहीं हुई थी। तो आपको याद रखना है कि महिलाएं भी शामिल थी। संविधान सभा की कार्यप्रणाली, कैसे कैसे कार्यप्रणाली थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946।
पहली बैठक। ठीक है, मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। क्या क्या बहिष्कार किया? मतलब कि हम नहीं बैठेंगे, हम शामिल नहीं होंगे। ठीक है, जैसे उनका आदत है, पहले भी किया था उन्होंने कि संविधान को एक साथ रखने से मना कर दिया, यहाँ बैठक से मना कर रहे हैं। क्यों? ताकि उनका वो अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। ठीक है, इसीलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया। वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये आपका इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष मतलब इनका परमानेंट नहीं था, इनको कभी भी हटाया जा सकता था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक रूप से उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल नेहरू ने किया। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। क्या करती है? स्वतंत्र, जिसमें सभी लोग स्वतंत्र हैं, संप्रभु गणराज्य है, सभी लोग एक साथ रहते हैं, घोषित किया। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समानता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं व्यक्ति विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। क्या क्या करती है? स्वतंत्रता देती है, समानता देती है, इसी तरह से जीवन जीने की स्वतंत्रता देती है, बोलने की स्वतंत्रता देती है, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता देती है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता देती है। ठीक है, अल्पसंख्यक को, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें यही कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव में कि जो हमारा संविधान का गठन होगा उसमें सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि जो भारत के लोग हैं उनका न्याय में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितना भी होता है सब में उनको बराबरी का दर्जा मिलेगा, किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के लिए भी ये आश्वासन दे दिया गया कि उनको पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी अधिकार दिए जाएंगे, जो समान लोगों को दिए जाते हैं वो इनको भी दिए जाएंगे और इनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1946 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझिए कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये सब मेन फाउंडेशन है, तो आपको अगर इसमें पकड़ होगा तभी आपको आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन समझ आएगा और आप क्वेश्चन को डील कर पाइएगा। ठीक है, तो आप पहले ये सब क्वेश्चन से पढ़िए, ऐसे को याद कीजिए। अब आते हैं स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। इसके तहत 3 परिवर्तन हुए। सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया, बिना कोई भेदभाव का, सब एक जैसे रहेंगे, सभी को समझा जाएगा। संविधान सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए। एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना। क्या था 2 काम? पहला था कि संविधान बनाना है स्वतंत्र भारत के लिए, स्वतंत्र संविधान, मतलब ये कि स्वतंत्र, जैसे भारत को इतना मुश्किल से आज़ाद कराया गया, अब संविधान भी हमको ऐसा बनाना है जिससे हर एक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करे। ऐसा नहीं कि हम एक पिंजरे से निकाल के दूसरे पिंजरे में नागरिकों को हम डाल दिए हैं, ऐसा नहीं करना है। और दूसरा देश के लिए आम कानून लागू करना था, मतलब कि दूसरे देश के लिए, जैसे कि कोई दूसरे कंट्री के लोग हैं उनके लिए भी कानून बनाना है कि जो संविधान से अलग होगा। और ऐसा नहीं है कि जो भारत का नागरिक कानून को मानने के लिए मानेंगे वही विदेशी को भी मानना होगा, ऐसा नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे नागरिकता में। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। ठीक है, संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली संसद कब बनी, कौन थी, क्या नाम था, तो आपको याद रखना है कि जो संविधान सभा हमारा था वो पहली संसद थी। ठीक है, अन्य कार्य 22 जुलाई राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 22 जनवरी राष्ट्रीय गान 1950 को अपनाया गया।
24 जनवरी को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया 1950 को। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको याद रखना है। ये सब आपको आंसर लिखने में या आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप ये सबको स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। अब यहाँ पे छोटी समिति आती है जो प्रारूप समिति के नाम से जानी जाती है। प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी नोट्स मेरा है इसमें सब इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है। इसमें कोई भी चीज़ को छोड़ा नहीं गया है। एक कंप्लीट जैसे कि बुक के बाद जो रेफरेंस बुक आता है समझिए वही है। और आप इसको अगर आप इतना पढ़ लेते हैं और इतना याद आपको रहता है तो मेरा विश्वास है कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप अच्छे से डील कर लीजिएगा। सभी समिति में महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति थी, ठीक है। गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसमें 7 सदस्य थे। BR अम्बेडकर क्या थे? अध्यक्ष थे। यह भारतीय संविधान का पहला प्रारूप समिति था। कब आया था ये आपको याद रखना है। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। अब देखिए, अम्बेडकर को भारत के संविधान के पिता के रूप में, संविधान के शिल्पी के रूप में, महान लेखक के रूप में, संविधान विशेषज्ञ के रूप में, अनुसूचित जनजातियों के निर्विदित नेता के रूप में, आधुनिक मनु के रूप की संज्ञा दी जाती है। तो ये आपको अम्बेडकर के बारे में एकदम अच्छे से याद रखना है। अगर कभी आपको अम्बेडकर के बारे में लिखना होगा तो आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। एज इट इज आप इसको ऐड कर दीजिए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और ये बहुत ही आपके आंसर को आप अच्छा लुक देंगे, ठीक है। अब देखिए, हर चीज़ का अच्छाई और बुराई दोनों होता है। तो हमारा जो संविधान बना उसमें हमारे कुछ आलोचनाएं भी आते हैं। तो क्या आलोचनाएं हैं? आम जनता नहीं है। मतलब इसमें कहना है कि जो मतलब बहुत फेमस लोग थे, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद हुए, कांग्रेस के लोग हुए, उन लोग बस शामिल किया गया, आम लोगों को शामिल नहीं किया गया। ये आलोचना है, ठीक है। संप्रभु निकाय नहीं है। समय की बर्बादी है। बर्बादी इसलिए कि बहुत लंबा है, बहुत बार बहुत दिन तक फैसला हुआ, फिर किया गया, फिर रद्द किया गया, फिर मतलब बहुत लंबा बनाया गया। कांग्रेस का प्रभुत्व है, इसमें सिर्फ कांग्रेस लोग ही हैं। वकीलों का प्रभुत्व है, हिंदुओं का प्रभुत्व है, ठीक है। इसमें यही आलोचनाएं हैं। आवश्यक तथ्य क्या है? संविधान सभा द्वारा हाथी को मुहर के रूप में अपनाया गया है। हाथी को क्या किया गया है? मुहर के रूप में अपनाया गया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। इटैलिक शैली में इन्होंने लिखा है, ये आपको याद रखना है। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर आपको कोई कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के जरिए कमेंट करके बता सकते हैं, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे सॉल्यूशन देना है। और अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए मिलती हूँ एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।